देखिए आज हम लोग पेड़ पौधों के जो भाग होते हैं और उनके जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पौधों के भाग एवं उनके कार्य। जो पौधे होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं और उनका काम क्या होता है। कार्य मतलब उनका काम, क्या काम करते हैं। तो देखिए ये हमारा पौधा है, पौधा दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है? फूल है, ये फल है, ये पत्ती है और ये तना है, ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो है ये जड़ है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए जड़ यानी भूमि के नीचे, भूमि के ऊपर क्या क्या होता है? फूल, फल, पत्ती और तना। इसमें देखिए यानी ये जो पार्ट होता है ये भूमि के ऊपर होता है। यानी फूल होता है, फूल के बाद इसमें फल लगेगा, ये तना है, ये पत्ती है। ठीक है, ये तना है जो हरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पत्ती है, फूल है और फूल के बाद ही इसमें फल लगेगा। ठीक है, ये सब भूमि के ऊपर पाया जाता है। यानी ये वाला, यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये भूमि के ऊपर पाया जाता है। ठीक है ना। अब भूमि के नीचे जैसे हमारा ये पौधा है, यहाँ देखिए अगर हम इसको लगा दें तो ये वाला भाग भूमि के नीचे होता है। जो भूमि के नीचे होता है उसको जड़ कहते हैं। देखिए एक ये मेन जड़ है और इसमें छोटे छोटे इस तरह से जड़ें निकली हुई हैं। इनका काम क्या होता है? जो मिट्टी में पानी और खनिज पदार्थ होते हैं इनको ये अवशोषित करके पौधे के सभी भाग में पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इनके कार्य को देखेंगे। तो भूमि के ऊपर हमारा क्या क्या होता है? फूल, फल, पत्ती और तना, ये भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। और भूमि के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। भूमि के नीचे क्या होता है? जड़। अब हम यहाँ पे जड़ के कार्य देखेंगे कि जड़ क्या क्या काम करता है। जड़ क्या क्या काम करता है? देखिए मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करना जड़ का पहला काम है। जो मिट्टी में पानी होता है और पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम खाद देते हैं, ठीक है, तो उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसको जड़ अवशोषित करके पौधे के पूरे ऊपर तक पहुंचाता है। उसके सभी भागों, फूल में, पत्ती में, तने में, ठीक है ना, सभी जगह पहुंचा देता है, तो जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखता है। जड़ के कारण ही जो पौधा होता है सीधा खड़ा रहता है। अगर ये जड़ न रहे तो क्या पौधा सीधा खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे पौधा सीधा खड़ा रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तने के क्या कार्य होते हैं। जो तना होता है उसका क्या काम होता है? पहला है तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। यहाँ पे देखिए ये तना है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, कठोर होता है, जिसके वजह से पौधा सीधा खड़ा रहेगा। अगर ये हार्ड न रहे तो पौधा हमारा लटक जाएगा, सीधा नहीं खड़ा रह पाएगा। तो तना पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है, पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए जो पौधे हैं इसकी ये शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है, इनको सहारा प्रदान किया है। अगर ये तना ना होता तो क्या ये शाखाएं इसमें खड़ी रह पाती? नहीं रह पाती। तो इन शाखाओं को यह सहारा प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा काम है जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। अभी हमने बताया कि ये जो पौधा है, जो जड़ें हैं, जड़ें क्या करती हैं? पानी और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद ये जो तना होता है, अगर तना ना हो, ध्यान दीजिए, अगर तना ना रहे तो जो जड़ें पानी और पोषक तत्व अवशोषित करेंगी, क्या ऊपर तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो ये जो तना होता है, जड़ें जो पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करती हैं, तने के माध्यम से ही पौधे के अन्य भागों तक पहुंचती हैं। समझ में आया? अगला काम है पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना।
ये जो पत्तियां होती हैं ये क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बनाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। यहाँ पे जो खाना बनता है वो इन्हीं तने के द्वारा पौधे के पूरे भागों में पहुंचता है। अगर तना न रहे तो जो पत्तियां खाना बनाए पौधे के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाएगा, पौधे भूखे रह जाएंगे, और भूखे रह जाएंगे क्या होगा? मर जाएंगे, सूख जाएंगे। अगर हमको खाना ना मिले तो हम क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। उसी तरह से पौधों को भी अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो खाना बनाने का काम कौन करता है? हाँ, तो पौधे का एक किचन होता है। पत्तियां क्या हैं? पौधे का किचन। हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में, रसोई घर में। तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। खाना यहीं पर बनता है। तो समझ में आ गया आपको पौधे के तने और जड़ के कार्य? समझ में आ गया? ठीक, चलिए जोरदार ताली बजाइए।